ओम सच्चिदानंद रूपाय उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रशिष्टम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा के चैनल के इस माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा में जिज्ञासु के श्रोता वरिष्ठ प्रबुद्धजन शिक्षकगण वरिष्ठ छात्रों और भारतीय ज्ञान परंपरा के विशेष जिज्ञासु छात्रों अनुरागियों संस्कृत प्रेमियों आप सबको मैं भारतीय ज्ञान परंपरा के एक सामान्य परिचय के साथ संबोधित करना चाहता हूं। इस विषय में बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी जिज्ञासाएं, बहुत सारे संदेह छात्रों के द्वारा उठाए जाते रहे हैं कि आखिर भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या। नाम तो बहुप्रचलित है, बहुश्रुत है और वर्तमान में इसकी वैश्विक स्तर पर बड़ी उपयोगिता है। विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से लागू की गई, नई शिक्षा नीति जिसको भी हम लोग कहते हैं, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को विशेष स्थान दिया गया। यद्यपि भारतीय ज्ञान परंपरा परंपरा से प्राप्त इस देश को है, लेकिन इस शिक्षा नीति के माध्यम से इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ। बहुत सारे लोगों ने पहली बार इसको सुना। विशेष रूप से संस्कृत वाङ्मय के जो छात्र नहीं रहे, संस्कृत भाषा से जो बहुत गहराई से सुपरिचित नहीं है, उनके लिए यह विषय विशेष महत्व और विशेष जिज्ञासा का हो गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा यह एक वाक्य है। संस्कृत का विद्यार्थी होने के कारण कोई भी विचार जब हम आरंभ करते हैं तो वाक्य, शब्द, अक्षर, उसके वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, अक्षरार्थ, भावार्थ, व्यंग्यार्थ, अनेक
पद्धतियों से हम उसको समझने की चेष्टा करते हैं और समझाने की चेष्टा करते हैं, जिससे कि एक निर्भ्रांत वस्तु स्थिति इस विषय में मन में बैठ जाए, विषय में उठने वाले जितने भी संदेह हैं, जितनी भी भ्रांतियां हैं, वो दूर हो जाएं। और इसका उपाय भी यही है, किसी भी वाक्य का अर्थ समझने के लिए जब तक हम उस वाक्य में आए हुए एक एक शब्द पर चर्चा न कर लें, एक एक शब्द में आए हुए अक्षरों पर जब तक चर्चा न कर लें, वाक्य की भावना कहां है, वाक्य में कौन सा निहितार्थ है, जब तक इस पर हम न समझ लें, तब तक निश्चित रूप से हमें वह विषय पूर्ण रूप से समझ में नहीं आ सकता। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा यह जो वाक्य है, जिसमें सामान्य रूप से हमको 3 शब्दों का श्रवण हो रहा है, भारतीय, ज्ञान और परंपरा। तो सबसे पहले भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने के लिए हमें इन तीनों शब्दों को समझ लेना पड़ेगा। भारतीय शब्द का क्या तात्पर्य है, ज्ञान शब्द का क्या तात्पर्य है, और परंपरा से क्या समझते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र शब्द भी हैं। जहां इस वाक्य में इन तीनों का एक इन तीनों की संगति है, वहीं ये स्वतंत्र रूप से भी अपने अपने अर्थों को स्थापित करते हैं। इसलिए इन शब्दों को हमें पहले तो स्वतंत्र रूप से समझ लेना चाहिए, और फिर भारतीय ज्ञान परंपरा इन तीनों शब्दों की संगति क्या है, इस पर हमें विचार कर लेना चाहिए। और इस संगति के द्वारा जो इसका निश्चितार्थ निकल करके आता है, जो इसका निर्गलित अर्थ है, जो इसमें निहित अर्थ है, उस पर हमें विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थी जो पहली बार भारतीय ज्ञान परंपरा पर श्रवण कर रहे होंगे, उनके मन में बहुत प्रारंभिक जिज्ञासाएं भी उठा करती हैं। तो हम बहुत ही सरल, बहुत ही सामान्य स्तर पर इसका विवेचन करेंगे। पहले हम भारतीय ज्ञान परंपरा इस वाक्य में आए हुए शब्दों पर चर्चा करेंगे, इसका तात्पर्य क्या है, हम उस पर चर्चा करेंगे। क्या निहितार्थ है, अभिहितार्थ क्या है, तात्पर्य अर्थ क्या है, हम इन सब विषयों पर बड़ी सरलता से उस प्रकार चर्चा करेंगे जैसे एक अति सामान्य विद्यार्थी जिसको पहली बार समझाया जाए, उससे जैसे वार्ता की जाती है, हम उसी प्रकार से चर्चा करेंगे। विषय गूढ़ है, गंभीर है, विस्तृत है, और विशेष रूप से संस्कृत वाङ्मय पर आधारित है। इसलिए इस व्याख्यान में संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे भी शब्दों का प्रयोग आपाततः आ जाएगा, जिसका शब्दार्थ सामान्यतः प्रचलित नहीं होगा, तो हम उन पर भी चर्चा करेंगे। और हम यह अपेक्षा भी करेंगे कि जो जिज्ञासाएं फिर भी उठें मन में, उन पर हम बार बार प्रश्नोत्तर के माध्यम से लिखित रूप में अथवा मौखिक रूप में चर्चा कर लें। तो भारतीय ज्ञान परंपरा पर हम आज चर्चा करने चल रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के बाहर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि यही हमारी परंपरा है। हम इसी परंपरा से गुरुजनों से पढ़े हैं, इसी परंपरा में हमने एक शिक्षक के रूप में जीवन भर संबोधित किया है। तो हम इसी परंपरा में आबद्ध होकर के आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा क्या, अभी आपने सुना कि सबसे पहले हमने मंगलाचरण किया। भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे प्रथम चरण यही है, मंगलाचरण। मंगलाचरण में हमने परमात्मा का स्मरण किया,
कौन है वो परमात्मा? पुराण से उद्धृत हमने एक श्लोक पढ़ा, सच्चिदानंद रूपाय। जो परमात्मा सतचित और आनंद स्वरूप है। परमात्मा का क्या स्वरूप है? वो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, यही परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि किसी के स्वरूप को समझे बिना हम उसके बारे में नहीं समझ पाते। तो सच्चिदानंद स्वरूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और वो जो परमात्मा है वो इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और इसके विनाश का भी कारण है, हेतु है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु है, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और विनाश का हेतु है। हम ऐसे परमात्मा का स्मरण करते हैं जो सच्चित आनंद स्वरूप है और जो इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश का कारण है, और तापत्रय विनाशाय, जिसका स्मरण करने से तापत्रय का विनाश हो जाता है। जो तापत्रय हैं, तीन प्रकार के जो ताप हैं, संताप हैं, जो दुख हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों प्रकार के दुखों का जिसके स्मरण मात्र से विनाश होता है, ऐसे परमपिता परमेश्वर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। हम उनकी प्रसन्नता के लिए उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनकी प्रसन्नता से हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारा चित्त एकाग्र होगा, हमारा मन विषय के प्रति तल्लीन होगा, और फिर हम भारतीय ज्ञान परंपरा का यथार्थ समझ पाएंगे। तो किसी भी विषय का आरंभ करने के पहले, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले, चाहे वह लौकिक हो, चाहे वो वैदिक हो, चाहे वो शास्त्रीय हो, हम मंगलाचरण करते हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा रही है। तो हम उस भारतीय परंपरा का स्मरण करते हुए सर्वप्रथम हमने मंगलाचरण किया। इस मंगलाचरण में जगत का मंगल हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो, इस भावना से हम जो आचरण करते हैं उसी को मंगलाचरण कहते हैं। यह एक प्रकार का आचरण है जो मंगल भावना से किया जाता है। तो हम सबसे पहले भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार जो वेदों पर आधारित है, जो पुराणों पर आधारित है, जो संस्कृत वाङ्मय पर आधारित है, उस परंपरा का अनुपालन करते हुए हम सबसे पहले इस भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने के लिए हमने मंगलाचरण किया। और मंगलाचरण भगवान के नाम से उनको प्रणाम करके, क्योंकि मंगलाचरण के अनेक स्वरूप बताए गए शास्त्रों में, हम उधर जब भटकेंगे तो बहुत विषयांतर भी हो सकता है। यद्यपि विषयांतर तो नहीं होगा, लेकिन विषय का विस्तार हो जाएगा। इसलिए हम इस पर भी ध्यान रखेंगे कि विषय का बहुत विस्तार न हो। तो सबसे पहले मंगलाचरण किया हमने भगवान का स्मरण किया। इससे जगत का मंगल होगा, क्योंकि जगत का कारण जो है, उस जगत के कारण को स्मरण करके हम इस जगत की मांगलिक भावना से जब ओतप्रोत होंगे तो जगत का कारण निस्संदेह होगा। तत्पश्चात हमने गुरु का स्मरण किया। यह भी हमारी परंपरा है। हमने नारायण, भगवान नारायण से लेकर के अपने साक्षात जिन आचार्यों से अध्ययन किया है, उन सब का नामोल्लेख पूर्वक स्मरण किया। मैंने पढ़ा, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादम च हस्तामलकम च शिष्यम तम त्रोटकम वार्तिक कारमन्यान अस्मद गुरून् संततमानतोस्मि। हम अपने गुरु पर्यंत, नारायण से आरंभ करके अपने गुरु पर्यंत सभी उन महानुभाव गुरुओं को प्रणाम करते हैं, उनके श्री चरणों में नमन करते हैं, जिनकी कृपा से
यह भारतीय ज्ञान अपने अस्तित्व में आया, जिनकी कृपा से हमें भारतीय ज्ञान का एक वाङ्मय प्राप्त होता है, तो दूसरा कार्य हमने किया जो भारतीय ज्ञान परंपरा में एक प्रमुख कार्य है, गुरु वंदना। क्योंकि ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा गुरु परंपरा पर आधारित है, श्रुति परंपरा पर आधारित है, वैदिक परंपरा पर आधारित है। ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा इसका न तो आविष्कार किया गया, न एक व्यक्ति का इस पर कोई कॉपीराइट है, न ही एक व्यक्ति का कोई एकाधिकार है। ये गुरु परंपरा से चलती है, इसीलिए इसको परंपरा कहते हैं। और यह परंपरा आरंभ कहां से होती है? आरंभ होती है भगवान श्रीमन नारायण से, और चलती कहां है, कहां तक चलती है? आचार्यों की उस एक विस्तृत श्रृंखला, विस्तृत परंपरा पर्यंत ये चलती है। जैसे स्वर्ग से उतरने के बाद गंगोत्री से मां गंगा चलती हैं और अंततः उनका गंतव्य महासागर होता है। उसी प्रकार से यह भारतीय ज्ञान परंपरा, यह भारतीय विद्या, यह शास्त्र भगवान नारायण से आरंभ होकर के एक विशाल शास्त्र वाङ्मय में परिणत हो जाता है, पर्यवसित होता है, जिसको हम भारतीय ज्ञान परंपरा का एक वाङ्मय कहा करते हैं। तो परंपरा सर्वप्रथम भारतीय ज्ञान परंपरा में ईश्वर तत्व, परमात्म तत्व, चाहे वह सगुण हो चाहे निर्गुण, यहां यह बात विशेष उल्लेखनीय है, जिनका अनुराग, जिनकी आस्था, जिनकी श्रद्धा इस जगत के परम कारण स्वरूप परमात्मा में होगी, वही इसको अधिगत कर पाएंगे, वही इसको समझ पाएंगे। और जिनकी परमात्मा में आस्था नहीं होगी, परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, वो भारतीय ज्ञान परंपरा का श्रवण तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत समझ भी सकते हैं, लेकिन इसका उनको पूर्ण ज्ञान, इसका निहितार्थ उनकी समझ में नहीं आएगा। यह आचार्यों के द्वारा हमने सुना है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान जो है वो ज्ञान को प्राप्त करता है। तो ये भारतीय ज्ञान कौन प्राप्त करेगा? जो एक गुरु परंपरा से प्रचलित है, उसको वही प्राप्त करेंगे जो श्रद्धावान हैं, जो परमात्मा में श्रद्धा रखते हैं, जो गुरु में श्रद्धा रखते हैं, जो शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धा का तात्पर्य हमारा उस अंध भक्ति से नहीं है जिसमें सवाल न उठा करते हो, जिसमें तर्क न उठते हो, जिसमें प्रश्न न उठते हो, जिसमें जिज्ञासा न उठती हो, जिसका समाधान न होता हो। श्रद्धा का उल्लेख करने का तात्पर्य यह नहीं है कि जो भी मैं कह रहा हूं आप उसको बिना किसी संदेह के सुनते जाइए। अभिप्राय श्रद्धा का यह है कि जो भी परमात्मा में, गुरु में श्रद्धा रखता है, उसको भारतीय ज्ञान परंपरा का बोध होता है, वही जानता है। क्योंकि अध्ययन केवल अपने में पूर्ण नहीं है, अधीति बोधाचरण प्रचारणानि, अधीत अध्ययन, बोध उसका ज्ञान, और उसके अनुसार आचरण, ये क्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा का। तो सबसे पहले हमें परमात्मा में आस्था रखनी होगी, हमें गुरु परंपरा को मानना होगा, और हम जितने भी प्रकार के संदेह उठ सकते हों उनको उठा करके अपने समस्त संदेहों को नष्ट करेंगे, अज्ञान को दूर करेंगे, और तब इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। आप लोग जानते हैं हमारे सारे शास्त्र जिज्ञासा से आरंभ होते हैं। वेदांत शास्त्र की चर्चा में करूं तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मीमांसा की चर्चा करूं तो अथातो धर्म जिज्ञासा। तो जिज्ञासा से तो हमारे शास्त्रों का आरंभ ही कहा गया, और जिज्ञासा में तर्क उठेंगे ही, जिज्ञासा में संशय उठेंगे ही, जिज्ञासा का समाधान तो करना ही पड़ेगा। वादे वादे जायते तत्वबोधा, जब तक एक एक पद पर हम, एक एक शब्द पर, एक एक वाक्य पर जिज्ञासा नहीं करेंगे, तर्क नहीं करेंगे, तब तक हमको यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। लेकिन हम तर्क वही करेंगे जो विषय को समझने में उपयोगी हो, हम वो
तर्काभास, उस कुतर्क से दूर होते हैं जो हमें अश्रद्धा उत्पन्न कर देती है। तो इस भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल में ये तथ्य समझे रहने का है कि हमें परमात्मा में विश्वास करना होगा, हमें गुरु परंपरा में विश्वास करना होगा, हमको शास्त्र परंपरा में विश्वास करना होगा, और जितने भी प्रकार के संदेह, जितने भी प्रकार के तर्क, जितने भी प्रकार की जिज्ञासाएं, जितने भी प्रकार के आपके मन में ऊहापोह उठते हों, सबका निराकरण करना होगा। तब भारतीय ज्ञान परंपरा में आप प्रवेश कर पाएंगे। अन्यथा पल्लवग्राही ज्ञान तो आपको हो सकता है, लेकिन आप इसके निष्णात आचार्य नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहले भारतीय ज्ञान परंपरा का जो मूल तत्व है वो है परमात्मा में आस्था, भगवान में विश्वास, गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा। तो मंगलाचरण का ये सब विषय है। इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में यह उपदेश किया गया कि कोई भी कार्य आप करें तो सबसे पहले आप परम पिता परमेश्वर के प्रति, जो इस जगत का कारण है, जिसने इस विश्व को पैदा किया है, उसके प्रति आप नमन करें, उसके प्रति आप विनत हो, तो आपको भारतीय ज्ञान परंपरा का बोध अवश्य होगा। तो यह परंपरा हमारी है मंगलाचरण की। और इसी के साथ अमंगल का कैसे विनाश होगा उसके लिए भी हम शांति पाठ करते हैं। शास्त्रों में हमारे शांति पाठ की परंपरा है। प्राय अध्ययन के समय जहां शिक्षक और छात्र एकत्र होते हैं, वहां हम लोग शांति पाठ करते हैं। कठोपनिषद में सर्वप्रथम उद्धृत यह मंत्र आप सब लोगों को स्मरण है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीत मां विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ये शांति पाठ का मंत्र है। शांति पाठ के बहुत सारे मंत्र हैं। क्यों? क्योंकि इन मंत्रों के द्वारा हमारा जो अभिप्राय है, उद्देश्य है, वह केवल अमंगल का विनाश करना, मंगलाचरण से मंगल करना, शांति पाठ से अमंगल को दूर करना। ये हमारी भारतीय परंपरा है। शास्त्र आरंभ करने की, कार्य आरंभ करने की, शुभारंभ के समय हम इन दोनों का आचरण करते हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल जो है शांति पाठ से है। ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति पाठ हम क्यों करते हैं? इसीलिए तापत्रय विनाशाय, जो दैहिक, दैविक और भौतिक ताप हैं, इनके विनाश के लिए, इनको दूर करने के लिए, आप सब लोग जानते हैं दैहिक ताप क्या है। दैहिक दुख जो देह में होता है, जो प्राणियों के शरीर में उठने वाले रोग हैं, चाहे वो शरीर में हो चाहे मन में हो, इसको हम दैहिक कष्ट कहते हैं, इसी को दैहिक ताप कहते हैं। और भौतिक ताप जो एक प्राणी को दूसरे प्राणी से मिला करता है, जो दुख, प्राय हमें इस प्रकार के दुख रोज मिलते हैं, और विशेष रूप से तो स्वजनों के द्वारा मिलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में हम देखते हैं अर्जुन को स्वजनों से ही बहुत दुख मिला और वो बेहोश हो गया युद्धस्थल में। उसको होश में आकर के पुनः उसकी वस्तु स्थिति को प्राप्त कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण को भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रवेश करना पड़ा, और उन शास्त्रों का उल्लेख करना पड़ा जो कि हमें भारतीय परंपरा में ले जाते हैं, भारतीय ज्ञान को समझाते हैं, जो मनुष्य को मानव बनाते हैं, जो किसी भी मनुष्य को पूर्ण मानव बनाते हैं। तो हम शांति पाठ के द्वारा अमंगल का विनाश करते हैं। इस मंत्र का हमने उच्चारण किया जो कठोपनिषद के आरंभ में बोला जाता है। प्रायः इसको भोजन मंत्र भी कहते हैं। यद्यपि इसमें भोजन का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन गंभीर विचार आप करें तो इस मंत्र में ही भोजन की भी बात आती है। जब हम कहते हैं ओम सहनावतु, ओम का तात्पर्य क्या है? ओम का तात्पर्य है परमात्मा। हमारे वेद में परमात्मा का एक नाम है ओम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। ध्यान योगी जन
उस ओंकार का नित्य ध्यान करते हैं, तो ऐसा वह ओंकार, ऐसा वह ओम परमात्मा का नाम है जो कि वेदों में आता है। प्रत्येक मंत्र के पहले इसका हम उच्चारण करते हैं, क्योंकि परमात्मा के उच्चारण पूर्वक ही हम मंत्रों का जप करते हैं। तो ओम माने हे परमात्मा, सहनावतु, हमारी और हमारे विद्यार्थियों की रक्षा करो। दोनों की रक्षा करना होगा, तब भारतीय ज्ञान परंपरा चलेगी। केवल शिक्षक की रक्षा हो, छात्रों की रक्षा न हो, केवल छात्रों की रक्षा हो, शिक्षक की रक्षा न हो, तो ये परंपरा रुक जाएगी। और ये परंपरा आरंभ से ही गुरुओं के द्वारा शिष्यों को दी जाती रही है। गुरुओं के द्वारा गुरु बनाया जाता रहा है। प्रत्येक शिष्य गुरु ही तैयार होता है। शिष्य तो वो रहता है, लेकिन अंततः वह पूर्ण होते होते गुरु हो जाता है। तो हे परमात्मा, हम शिष्य और गुरु दोनों की रक्षा करो। मंत्र क्या कहता है? हमारे अस्तित्व की सुरक्षा करो। कैसे हमारा अस्तित्व सुरक्षित होगा, कैसे प्राणी मात्र का अस्तित्व सुरक्षित होगा, कैसे देश का अस्तित्व सुरक्षित होगा, कैसे विश्व का अस्तित्व सुरक्षित होगा, इसके लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। इस देश का, इस राष्ट्र का, इस विश्व का, इस प्राणी का अस्तित्व कैसे सुरक्षित होगा, तुम हमारी रक्षा करके इसको सुरक्षित रखो। तो ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु, और हमारी रक्षा करके इतने से कार्य पूर्ण नहीं होगा, बल्कि हमारा पालन भी करो। हमको जन्म दिया तो अब हमारा पालन भी करना पड़ेगा। सहनौ भुनक्तु, यहाँ भुज धातु पालन के अर्थ में कहते हैं कि हे परमात्मा, आप हम दोनों का पालन करिए। पालन करने में क्या करना पड़ेगा? पालन करने में हमें भोजन प्रदान करना पड़ेगा, इसीलिए इसको भोजन मंत्र के रूप में जरूर विकसित किया गया होगा। तो हमें भोजन देना पड़ेगा, और वह भोजन कौन देगा? वह भी परमात्मा ही देगा। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा करो, और हमारी रक्षा का जो सर्वप्रथम उद्यम है, सर्वप्रथम जो कार्य है, वह भोजन से होगा। तो हमको भोजन दो, और उतना भोजन दो, केवल जीने भर का भोजन नहीं। सहवीर्यम करवावहै, हमें उतना भोजन दो कि हम वीर हो जाएं, हम शक्तिशाली हो जाएं, हमारा स्वास्थ्य उत्तम हो, हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ मांसल हो, और हम बिल्कुल स्वास्थ्य से युक्त हो। इतना भोजन हमें चाहिए, इस प्रकार का भोजन चाहिए। इसी में हमारी ज्ञान परंपरा निहित है। हमारी यह परंपरा इसी ज्ञान में निहित है कि हमारा अस्तित्व सुरक्षित हो, हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित हो, हमारा और तेजस्वी नावधीत मस्तु, हमारा जो अधीतम यत खलु, जो हमने पढ़ा है वो तेजस्वी हो। हम इतने स्वस्थ हों कि हम इस भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आने वाले शास्त्रों का अध्ययन करके तेजस्वी हो जाएं। हमारी जो विद्या है वह फलवती हो, और हम एक ऐसे विद्या से, ऐसी विद्या से युक्त हो जो कि हमें अजेय बना दे। तो यह जो शांति पाठ है वो हमारे अमंगल को दूर करके परम मंगल की ओर ले जाती है। तो कहा कि तेजस्वी नावधीत मस्तु, और हम तेजस्वी हों, हमारा पढ़ा हुआ तेजस्वी हो, हम एक दूसरे के प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, राग, इन सारे दुर्गुणों से दूर हों। मां विद्विषावहै, और जब इतना होगा तो क्या होगा? कहते हैं कि शांति ही शांति ही शांति, तब हमारे तीनों ताप शांत होंगे, तभी हमारे ये दैहिक दैविक भौतिक जो कष्ट हैं ये शांत होंगे। तो शरीर में होने वाले जो दुख हैं उनकी शांति के लिए, चाहे वो मन में हो चाहे देह में, भौतिक कष्ट जो हैं उनको शांत करने के लिए, और जो दैविक आपदाएं आ जाती हैं उसको शांत करने के लिए हमें परमात्मा का स्मरण करना होता है। हम शांति पाठ करते हैं। हमारी ज्ञान परंपरा की ये मूलभूत विशेषताएं हैं कि हम सबसे पहले परमात्मा का स्मरण करें, फिर हम गुरु परंपरा का स्मरण करें, फिर हम शांति पाठ के द्वारा अपने अस्तित्व, अपने स्वास्थ्य, अपनी विद्या का की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। ये हमारी ज्ञान परंपरा है, ये वैदिक ज्ञान परंपरा है। वैदिक ज्ञान परंपरा पर ही आधारित यह भारतीय ज्ञान परंपरा आगे बढ़ती है। पूर्ण रूप से यह वेदों पर आधारित है, पूर्ण रूप से संस्कृत वांग्मय पर आधारित है। बिना संस्कृत का ज्ञान, बिना संस्कृत वांग्मय का ज्ञान, बिना वेदों का ज्ञान
हुए हमें भारतीय ज्ञान परंपरा का विशेष बोध नहीं होगा, सामान्य बोध तो हो सकता है। इसलिए हम इस बात का भी आह्वान करते हैं कि सभी को संस्कृत विद्या का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी संस्कृत में निहित जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका हम ज्ञान कर पाएंगे। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में मंगलाचरण, शांति पाठ, ये एक ऐसे बिंदु हैं जिनको श्रद्धापूर्वक स्वीकार करना होगा, तभी आप भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रवेश पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो मैंने परंपरा की एक चर्चा की, अब हम एक एक शब्द पर थोड़ी चर्चा करें क्योंकि बहुत विस्तार हो जाएगा, बहुत विशाल वाङ्मय है, हम एक एक वाङ्मय पर भी चर्चा करने की हमारी इच्छा है। तो भारतीय शब्द से क्या तात्पर्य है? भारतीय ज्ञान परंपरा में सर्वप्रथम जो शब्द सुनने में आ रहा है वो क्या है? भारतीय। क्या तात्पर्य है भारतीय से? आप कहेंगे इसमें कौन सी गूढ़ बात है? भारतीय माने भारत में होने वाला। तो क्या ये भारतीय ज्ञान केवल भारत के लिए है? क्या यह भारतीय ज्ञान, एक आचार्य थे उन्होंने कहा कि क्या ये भारतीय ज्ञान भारतीय तेल की तरह है, भारतीय रेल की तरह है? कैसा ये भारतीय ज्ञान है? कहते हैं कि भारतीय माने क्या? भारत हमारा देश है जिस पर हमें अभिमान है, ये ज्ञान भारत में पैदा हुआ इसलिए हम इसको भारतीय कहते हैं। ये गुरु परंपरा भारत में अनादिकाल से चल रही है इसलिए हम इसको भारतीय ज्ञान कहते हैं। हमारे परमात्मा जितने हुए 24 अवतारों की हम चर्चा करते हैं वो सभी भारत में पैदा हुए, इसलिए उस परंपरा से आरंभ होने वाली ये विद्या, ये ज्ञान भारतीय ज्ञान कहा जाता है। परंतु इस बात को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि भारतीय ज्ञान केवल भारतवर्ष के लिए नहीं है, बल्कि ये समग्र विश्व के लिए है, ये समग्र प्राणी मात्र के लिए है। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहां समग्र विश्व एक है, एक परिवार है। और एक परिवार कैसे होगा? हमारा शास्त्र कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। तो सभी माने क्या? केवल भारतवासी, केवल कुछ जाति विशेष के लोग, केवल कुछ धर्म विशेष के लोग, केवल मनुष्य नहीं। हम तो वनस्पतियों पर भी चर्चा करते हैं, हम जीव जंतुओं पर भी चर्चा करते हैं। प्राणी मात्र की रक्षा कैसे होगी? हमारा यह शास्त्र, हम प्राणी मात्र की चिंता करते हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। हम विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत शास्त्र की चर्चा करते हैं। और विश्व बंधुत्व कैसे होगा? जब तक विश्व को एक परिवार नहीं माना जाएगा तब तक बंधु कोई कैसे होगा? बंधु भगिनी माता पिता ये सब तो एक परिवार में ही पाए जाते हैं। अगर आप इसको देश से सीमित कर देंगे, काल से सीमित कर देंगे, तो फिर यह अपने निहितार्थ को प्रकट नहीं कर पाएगा। इसलिए भारतीय शब्द यहां केवल देशवाची इसलिए है कि इस देश से इसका आरंभ हुआ, इस देश में अवतरित महापुरुषों ने इस परंपरा का आरंभ किया। लेकिन यह किया समग्र विश्व के लिए, क्योंकि जब हम परम पिता की चर्चा करते हैं तो परम पिता तो वह होगा जो विश्व के उत्पत्ति स्थिति का कारण होगा, तभी विश्व बंधुता होगी। जब पिता एक होते हैं, माता एक होती है, तब हमारा परिवार एक होता है। तो हम विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत इस भारतीय ज्ञान परंपरा में तभी प्रवेश कर पाएंगे जब हमारा पिता एक हो। और वह पिता कौन एक होगा? वो परम पिता होगा, जिसको हम परम पिता परमेश्वर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के नाम से जान सकते हैं, भगवान श्री राम के नाम से जान सकते हैं। जितने भी हमारे ईश्वर के अवतार हैं वो सब हमारे परम पिता हैं, क्योंकि उनका एक अवतार का क्रम रहा है और वो समग्र विश्व के लिए रहे हैं। उन्होंने केवल एक देश, एक जाति, एक धर्म के लिए उन्होंने नहीं किया, यही इसकी विशेषता है। इसीलिए कभी भी समाप्त न होने वाला यह सनातन कहा जाता है। जो प्राणी मात्र पर, जीव मात्र पर, आत्म तत्व पर निर्भर ज्ञान है, उसी को हम सनातन धर्म कहते हैं, उसी को सनातन विद्या कहते हैं। जो
सृष्टि के आरंभ से चलती है। और सृष्टि कब हुई? किसी से पूछा जाए कि भाई सृष्टि कब हुई, प्रायः हमारे आचार्यों में कुछ काल निर्धारण की एक परंपरा चल पड़ी है। हम किसी भी काल निर्धारण में बहुत पीछे तक जा नहीं पाते। किसी से पूछा जाए कि भाई सरकार ये जो देश है, सृष्टि जो है, ये कब उत्पत्ति हुई पहली बार, तो भले कोई काल निर्धारण कर दे, लेकिन वह काल निर्धारण उसकी अपनी सीमित भावना हो सकती है। इसका कोई कथन नहीं कर सकता कि सृष्टि कब हुई, प्रलय कब हुआ। इसीलिए हम इसके लिए अनादि और अनंत शब्द कहा करते हैं। ये हमारी ज्ञान परंपरा भी अनादि और अनंत है। वेदों में कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में भगवान नारायण सबसे पहले वेदों की शिक्षा ब्रह्मा को देते हैं और ब्रह्मा के द्वारा चारों वेदों की रचना करके पुनः इन आचार्यों, इन मनीषियों, इन ऋषियों के द्वारा हमें इस वैदिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसकी एक बड़ी लंबी परंपरा है जिसको कि हम भारत में पाते हैं, अन्य किसी देश में यह परंपरा मिलती नहीं। इसीलिए इसको हम भारतीय कहते हैं। इसीलिए इसका भारतीय शब्द के द्वारा कथन किया जा सकता है कि ये भारत में उत्पन्न हुई, लेकिन ये है पूरे विश्व के लिए। भारत देश में तो उत्पन्न हुआ, लेकिन कल्याण समग्र विश्व का करने वाला यह शास्त्र है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्राणी, किसी भी चराचर जगत के लिए है ये। इसको हम किसी भी काल, देश, परिस्थिति में संकीर्ण नहीं मान सकते। ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है। तो भारतीय शब्द का तात्पर्य यहां हम देशवाची केवल इसलिए कहते हैं कि यह भारत से इसका आरंभ हुआ, इसकी परंपरा अनादिकाल से भारत से चलती रही, लेकिन यह केवल भारत के लिए है ऐसा नहीं है। विद्वानों का कथन है कि हमारे वेद कहते हैं असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये हमारे वेद कहते हैं कि प्रकाश की ओर चलो, अंधकार की ओर नहीं। अंधकार की भी अपनी महिमा है, प्रकाश की भी अपनी महिमा है। अगर अंधकार का ज्ञान नहीं होगा तो प्रकाश को कैसे समझेंगे? इसलिए दोनों का अस्तित्व है, दोनों की अपनी महिमा है, परंतु चलना किधर है? कहते हैं कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस में नहीं ज्योति की ओर चलो। और ये जो भारतीय शब्द है, एकाक्षरी कोश में आचार्यों ने कहा कि भा शब्द जो है वह ज्योति का वाचक है, प्रकाश का वाचक है, ज्ञान का वाचक है। और जो भायाम रतः इति भारतः, जो ज्ञान में रत हो, जो प्रकाश में रत हो, ऐसा जो शास्त्र है उसको भारतीय विद्या कहते हैं, उसको भारतीय ज्ञान कहते हैं। केवल इसका देशवाची नहीं बल्कि प्राणी मात्र के कल्याण के अर्थ में हम अर्थ ग्रहण करते हैं। हम इस शास्त्र से अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर चलते हैं, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलते हैं। तो ये भारतीय शब्द बड़ा व्यापक है, भारतीय शब्द की बड़ी व्यापक महिमा है। हमने आपको संक्षेप में भारतीय शब्द की चर्चा की, क्योंकि जब हम चर्चा करेंगे आगे अन्य विषयों का तो बार बार ये शब्द आएगा, बार बार हम इसके विविध आयामों पर चर्चा करेंगे। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में जो भारतीय शब्द आया उसका इस परिचयात्मक विवरण में हमें उतना ही ग्रहण करना चाहिए। यह विद्या, यह ज्ञान, यह परंपरा भारत से उत्पन्न हुई, इसलिए तो भारतीय है। लेकिन ये प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है, विश्व के कल्याण के लिए है, जगत चराचर जगत के कल्याण के लिए है। हम जब शास्त्रों की चर्चा करते हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः तपः जनः महः सत्यम तक जाते हैं। हम नीचे की ओर जब चलते हैं तो तल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल और पाताल तक जाते हैं। तो हमारी यह जो ब्रह्मांड की संरचना है, हम समग्र संरचना का अध्ययन इस भारतीय विद्या में करते हैं। इस भारतीय ज्ञान में हम समग्र रचना का अध्ययन करते हैं, समस्त सृष्टि का अध्ययन करते हैं। इसलिए भारतीय शब्द यहाँ केवल देशवाची नहीं है, ये भारतीय शब्द वैदिक है, भारतीय शब्द ज्ञानात्मक है, भारतीय शब्द प्रकाशात्मक है, जो कि जगत के परम कल्याण के लिए उद्धृत किया जाता है। तो भारत माने जो ऐसे शास्त्र का उद्गम स्थल है, जो ऐसी गंगोत्री है जहां से यह ज्ञान गंगा निकलती है, जो कि समग्र वृष्टि, समग्र सृष्टि का, समग्र प्राणी मात्र का, समस्त चराचर जगत का रक्षण, परिरक्षण करने के लिए
आरंभ हुई। तो ऐसी यह भारतीय ज्ञान परंपरा में आया हुआ जो भारतीय शब्द है, हमने बड़े संक्षेप में आपसे इससे चर्चा की। हम दूसरे शब्द पर अगर आए तो वह है ज्ञान, भारतीय ज्ञान। अब ये ज्ञान क्या है? ज्ञान माने जानकारी। सामान्यतः हम लोग ज्ञान शब्द का अर्थ यही ले लेते हैं, जानकारी। कहते हैं सामान्य बोलचाल भाषा में कि हमें इस विषय का भी ज्ञान है, उस विषय का भी ज्ञान है, ढेर सारा हमें ज्ञान है। तो ज्ञान शब्द का तात्पर्य जो सामान्यतः लिया जाता है वो तो जानकारी है। लेकिन इस भारतीय ज्ञान परंपरा में जो ज्ञान शब्द आया, वो ज्ञान शब्द केवल जानकारी के अर्थ में नहीं आया। वह हम सुविधा से इसको दो रूपों में समझ सकते हैं। इस ज्ञान में ज्ञान और अज्ञान दोनों है। ज्ञान माने ऐसा ज्ञान जो कि त्रिकालाबाधित हो, जो अकाट्य हो, जो कभी भी किसी भी अन्य तर्क से, अन्य ज्ञान से खंडित ना हो। और अज्ञान माने जो तर्कों से, अन्य विशिष्ट ज्ञान से खंडित हो जाए। तो ज्ञान और अज्ञान का मिला हुआ जो स्वरूप है वो इस ज्ञान परंपरा में दोनों है। मुझे स्मरण आया भी, ईशावास्योपनिषद इस बात का उद्धरण करता है, विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह। जो विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ समझ पाता है वो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम श्नुते। वह मृत्यु पर्यंत तो इस जगत का ज्ञान करता है और अंततः परमात्मा का ज्ञान करके उसे अमरता का बोध होता है। तो ये दोनों मिलकर के ज्ञान शब्द में निहित हैं। ज्ञान में विद्या और अविद्या, जो भी जागतिक विषयों का उल्लेख करते हैं वो हम सबको अविद्या शब्द के अंतर्गत ले लेते हैं, और जो परमात्मा का चिंतन करने वाला शास्त्र है उसको हम विद्या शब्द से ग्रहण करते हैं। जो ज्ञान नित्य निर्बाध और अकाट्य है, जो किसी भी समय में गलत साबित नहीं होता, वो है यह भारतीय ज्ञान का ज्ञान। क्योंकि भारत में बहुत सारे ज्ञान हैं, भारत क्या पूरे विश्व में बहुत सारे ज्ञान हैं। हम उन सामान्य ज्ञानों को इस ज्ञान की कोट में नहीं ला सकते। केवल जैसे अब अगर कोई कहे कि हमको भ्रष्टाचार का बहुत बढ़िया ज्ञान है, चोरी करने का बहुत बढ़िया ज्ञान है, ढेर सारे नानाचार, पापाचार इत्यादि जो जगत में प्रचलित हैं उनका बहुत अच्छा कोई जानकार है, तो क्या उसको हम ज्ञानी कहेंगे? हम उसको जानकार तो कह सकते हैं, उसको बुद्धिमान तो कह सकते हैं, उसको विद्वान भी कह सकते हैं, क्योंकि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन उसको आचरण कैसा करना चाहिए वो नहीं जानता था। बहुत सारा शास्त्र उसने रट लिया था, लेकिन उसको आचरण कैसे किया जाए ये नहीं अवगत था। तो इस भारतीय ज्ञान में ज्ञान और अज्ञान, विद्या और अविद्या दोनों का स्वरूप समाहित है। परंतु जो भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान है, इस ज्ञान में हम अज्ञान के माध्यम से ज्ञान की ओर जाते तो हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से चल करके हम ज्योति की ओर तो जाते हैं, लेकिन अंधकार को निरस्त करके ज्योति की ओर जाते हैं। उसी तरह से इस सामान्य अज्ञान को निरस्त करके हम उस विशेष ज्ञान की ओर चलते हैं। जो भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान है वह एक ऐसा ज्ञान है जो सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के प्रलय तक, जो अनादिकाल से अनंत काल तक चलता है, जो कभी भी गलत साबित नहीं होता, उस ज्ञान को हम ज्ञान कहते हैं। कई बार हमने कभी सुनाया होगा आप लोगों को कक्षाओं में, एक बार भारतीय ज्ञान परंपरा पर एक शंका उठी किसी छात्र को। छात्र ने एक आचार्य के पास जाकर के शंका उठाई अपनी, आचार्य ने उसका समाधान किया, लेकिन बहुत अच्छी तरह से उस विद्यार्थी को बात समझ में नहीं। फिर दूसरे आचार्य के पास पहुंचा वह, उनसे भी वही भारतीय ज्ञान परंपरा का विषय उठाया। दूसरे आचार्य ने बिल्कुल विपरीत तरह से उसका समाधान कर दिया। जो पहले आचार्य ने किया था उसके विपरीत स्वरूप में वो दूसरे आचार्य ने कर दिया। अब उसके सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई। तो फिर वो तीसरे आचार्य के पास गया, उसने कहा गुरुदेव आज भारतीय ज्ञान परंपरा पर हमको शंकाएं उठी, मैं अमुक आचार्य के पास गया, उन्होंने हमको हमारा समाधान किया, और उसने अपने समाधान को प्रस्तुत किया। तो तीसरे आचार्य ने कहा कि बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। कहा लेकिन जब मैं एक अन्य आचार्य के पास गया तो उन्होंने इसका दूसरे स्वरूप में समाधान कर दिया।
तो आचार्य ने कहा वो भी बहुत ठीक किया उन्होंने। कहा तो गुरुदेव कैसे हो सकता है, एक ने उसके विपरीत समाधान किया तो दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं। कहा तुम भी ठीक कह रहे हो। तो ये कहते तो सब ठीक हैं, अपने अपने अनुसार सब ठीक कहते हैं, लेकिन एक ठीक ऐसा होता है जो अकाट्य होता है, और एक ठीक ऐसा होता है जो किसी बड़े ज्ञानी के पास जाने पर कट जाता है, तर्क से नष्ट हो जाता है। तो ये भारतीय ज्ञान हमारा जो है, ये ऐसा ज्ञान है कि ये कहीं भी पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में अकाट्य है। आज आप योग शास्त्र की चर्चा कर लें, योग शास्त्र समग्र विश्व में अपनाया जा रहा है। क्यों आखिर योग शास्त्र को कोई देश ये नहीं कह देता कि नहीं नहीं ये केवल भारत के लिए है, ये केवल अमुक देश के लिए है। क्यों? क्योंकि ये योग शास्त्र समग्र प्राणी मात्र, समस्त मनुष्य के लिए उपयोगी है। चिकित्सा शास्त्र में, आयुर्वेद में जो भी विषय बताए जाते हैं वो समग्र मनुष्यों के लिए, समग्र प्राणियों के लिए उसी तरह से होते हैं। जानवरों के लिए भले डोज ज्यादा कर दिया जाए, लेकिन चिकित्सा के वही सब उपाय हैं। तो एक शास्त्र समग्र के लिए है, तो ऐसा शास्त्र जो समग्र प्राणियों के लिए, समग्र विश्व के लिए, समग्र ब्रह्मांड के लिए अकाट्य रूप से चलता है, वह शास्त्र तो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान है। और वह शास्त्र जो कट जाया करता है उसको हम अज्ञान भी कहते हैं, उसको अविद्या भी कहते हैं, उसको विज्ञान भी कह देते हैं। कई बार भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को जब जिज्ञासा की कि आप हमको समझाइए कि आखिर ये ज्ञान विज्ञान क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का वो श्लोक उद्धृत किया कि ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम बक्षाम्य श्रेष्ठः, मैं ज्ञान और विज्ञान दोनों बताऊंगा, क्योंकि दोनों को समझने के बाद ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। जो हमारा ईशावास्य कह रहा है कि विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो वयम सः, जो विज्ञान को भी समझेगा, ज्ञान को भी समझेगा, वो संपूर्णता को प्राप्त करेगा। वो संपूर्ण ज्ञान है, वो भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रमुख ज्ञान है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जो शब्द आया ज्ञान, उसका तात्पर्य ये है, उसका तात्पर्य सामान्य जानकारियों से नहीं है, उत्तर क्षण में बाधित हो जाने वाली उन जानकारियों से उसका तात्पर्य नहीं है, बल्कि भारतीय ज्ञान की जो परंपरा में हम जिस ज्ञान की चर्चा करते हैं, वो ज्ञान हमारा एक अकाट्य ज्ञान है। सदैव उसका वही स्वरूप रहा है, योग शास्त्र का वही स्वरूप जो हम वर्तमान युग में महर्षि पतंजल से आरंभ करते हैं, जो अनेक ऋषियों के द्वारा हमको लगता है कि पहली बार इन्होंने इसका आविष्कार किया, लेकिन सच तो यह है पहली बार ब्रह्मा से आरंभ हुआ, शिव से आरंभ हुआ, और वह ऋषियों के माध्यम से हमारे पास तक पहुंचा। ऐसा शास्त्र जो कि अकाट्य शास्त्र है, वो भारतीय ज्ञान परंपरा का विषय है, जिसमें ज्ञान भी है और विज्ञान भी। हमारे ऋषियों ने विज्ञान के माध्यम से क्या नहीं किया, वायुयान की रचना की, जहाजों को उड़ाया बिना, आजकल पेट्रोल की बड़ी समस्या हो गई है, उस समय तो मंत्रों से जहाज उड़ा करते थे, मन की गति से चलने वाले जो जहाज उड़ा करते थे, उनमें भी किसी अन्य तेल की जरूरत नहीं होती थी। वो भारतीय विद्या के, भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार चला करते थे, उनमें भारतीय तेल की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो भारतीय ज्ञान में रहने वाला ज्ञान है, वो उस प्रकार का ज्ञान नहीं है जो कि बहुत सीमित है, बहुत संक्षिप्त है, कट जाने वाला है, जो बाधित कर दिया जाने वाला है। ऐसा ज्ञान भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान नहीं है। हाँ, उसमें दोनों ज्ञानों की धाराएं समाहित हैं, तभी वो पूर्ण होता है, क्योंकि हम कुल मिलाकर के पूर्णता का अनुभव करते हैं। आपको ईशावास्य उपनिषद का मंगलाचरण के स्मरण हो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, वह भी पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। दोनों को मिलाकर के जब हम पूर्णता की ओर पहुंचते हैं तो हम संपूर्ण में आ जाते हैं। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा का जो ज्ञान है, ये संपूर्ण ज्ञान है। ये केवल अज्ञान नहीं है, केवल विज्ञान नहीं है, केवल सामान्य ज्ञान नहीं है। ये ऐसा ज्ञान है जो कि अकाट्य है, त्रिकालाबाधित है, समग्र जगत में चलता है। ऐसा भारतीय ज्ञान है। ये उस देसी घी की तरह है कि बन तो गया देसी घी और वो सबको फायदा करेगा। आयुर्वेद घृतम, हमारा आयुर्वेद कहता है कि घृत आयु है, तो सबके लिए उपयोगी है। उसी प्रकार ये जो हमारा भारतीय ज्ञान है वो सबके लिए उपयोगी है। ऐसी भारतीय ज्ञान परंपरा में आया हुआ यह ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर चर्चा की आवश्यकता है। क्या क्या भारत में ऐसा है जो भारतीय ज्ञान परंपरा में आता है, जो लुप्त होता जा रहा है, उसको हम पुनः कैसे समग्र विश्व के सामने ले आए। समग्र विश्व के सामने जब हम ले आएंगे तभी हम विश्व गुरु होंगे, तभी हम
उस विद्या को उपदेश कर पाएंगे। अन्यथा हमारी ये भारतीय ज्ञान परंपरा में आने वाली जो परंपरागत ज्ञान है वो सब नष्ट हो जाएगी। तो इस भारतीय ज्ञान परंपरा की बड़ी महिमा है। ये हमारे वेदों पर आधारित है, ये वैदिक कर्मकांड पर भी आधारित है, वैदिक ज्ञान कांड पर भी आधारित है। ये एकांगी नहीं है। इसीलिए उपनिषद कहता है कि विद्याम च अविद्याम च, विद्या और अविद्या दोनों को लेकर के जब हम चलेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो भारतीय शब्द पर हमने बहुत संक्षेप में आपसे चर्चा की। ज्ञान शब्द क्या है उस पर भी हमने बहुत संक्षेप में आपसे चर्चा की। और ये ज्ञान कैसा ज्ञान है, भगवत गीता में आया, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम हि विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। कहा कि नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम हि विद्यते, ज्ञान के सदृश कोई विषय, कोई ऐसा तत्व नहीं है जो इतना पवित्र हो। पवित्र माने जो स्वयं तो पवित्र हो भी दूसरों को पवित्र भी कर दे, ये ऐसा ज्ञान है। गंगा जल स्वयं तो पवित्र है ही, पवित्र कर भी देता है, उसमें ये शक्ति है कि वो स्वयं पवित्र है और पवित्र कर देता है। तो ये जो ज्ञान है ये स्वयं तो परम पवित्र है और ये पवित्र करने वाला भी है। कैसे प्राप्त होगा यह ज्ञान? क्या ज्ञान किसी को दिया जाता है? क्या ज्ञान कहीं से लिया जाता है? नहीं, ये न तो दिया जाता है न लिया जाता है। लेन देन की इसकी प्रक्रिया देखने में है। पठन पाठन शिक्षण लिखन लेखन ये सब हम लोग शब्दों के द्वारा तो कहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये न दिया जाता है न लिया जाता है, ये अपनी साधना से प्राप्त होता है। यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया, तत् स्वयं योग संसिद्ध है, वो स्वयं अपने योग साधना के द्वारा सिद्ध होगा। कालेन आत्मनि विन्दति, इसमें समय लगेगा। इस भारतीय ज्ञान की जो भारतीय ज्ञान की परंपरा चली ये एक दिन की नहीं है, ये एक लंबी अवधि के द्वारा चली। ऋषियों ने तप के द्वारा, तपोबल के द्वारा अनेक ऐसे प्रयोग किए, अनेक ऐसे योग किए, अनेक ऐसी साधनाएं की जिनके द्वारा यह जगत के लिए उपयोगी ज्ञान प्रवाहित हुआ। तो ऐसा यह ज्ञान है जो कि तत्स्वयं योग संसिद्ध, जो योग की साधना के द्वारा सिद्ध होगा। अब ये योग क्या है, यह एक पृथक शास्त्र है, हम इस पर चर्चा करेंगे। योग शास्त्र पर, योग शास्त्र बड़ा व्यापक है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ही 18 अध्यायों में 18 प्रकार की योग की चर्चा की। हम पातंजल योग में प्रवेश करते हैं तो वहां योगों की चर्चा है। हम मन को और शरीर को कैसे संयमित करते हैं, कैसे नियंत्रित करते हैं, वहां भी योगों की चर्चा है। तो कैसे हमें त्रिविध दुखों से मुक्ति मिले, कैसे हमें परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो, यह सब भारतीय ज्ञान परंपरा में है। और तभी ये विश्व की बंधुता को, विश्व में शांति को, समग्र विश्व को एक करने को हम सफलता पूर्वक में आगे बढ़ सकते हैं जब भारतीय ज्ञान परंपरा की इस पद्धति को हम अपनाएं। ये भारतीय ज्ञान परंपरा कितने दिनों से चल रही है? कई बार आजकल बड़ी भ्रांतियां हैं कि लोग कह रहे हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा का आरंभ तो अभी हुआ है, कुछ दिनों पहले कुछ किसी विद्वान ने कर दिया। ऐसा नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया, योग का उपदेश जब उन्होंने दिया तो कहा कि इमं विवस्वते योगम प्राप्तवान प्रोक्तवान हम अव्ययम, कहा कि ये अव्यय है ज्ञान, इसको हमने सबसे पहले सूर्य को दिया था। अर्जुन को उन्होंने कहा कि ये पहली बार तुमको नहीं दे रहा हूं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह, और सूर्य ने मन को दिया। मनु इक्ष्वाक वे ब्रवीत, मनु ने महाराज इक्ष्वाक को दिया। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो बुधु, कहा कि ये राजर्षियों के द्वारा ये परंपरा प्राप्त ज्ञान है। ये परंपरा ये 10-5 साल 100-20 साल 10-20-50 साल या नई शिक्षा नीति के साथ आरंभ नहीं हुई है, बल्कि गीता कह रही है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने 5155 वर्ष पूर्व किया और वो कह रहे हैं कि सबसे पहले मैंने सूर्य को इसका उपदेश दिया। सूर्य को क्यों उपदेश दिया? क्योंकि सूर्य जो है वही सृष्टि का आदि कारण है। जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता हैं, वो सब जगत का मूल कारण जो दृष्ट कारण होता है, दृष्ट कारण जो दिख रहा है प्रत्यक्षतः, वो सूर्य को मानते हैं। तो कहा कि सबसे पहले हमने यह ज्ञान सूर्य को दिया और इस ज्ञान से युक्त होकर के सूर्य की जो स्थिति बनी, देखिए
सूर्य ऐसा चमक रहा है, क्या सूर्य किसी केवल भारत में चमकता है? क्या सूर्य किसी केवल एक देश में चमकता है? सूर्य का जो ज्ञान है, सूर्य का जो प्रकाश है, वह समग्र विश्व में चलता है। वो किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता कि हम अमुक व्यक्ति को सूर्य का प्रकाश मिलेगा, अमुक व्यक्ति को नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा का जो सूर्य है, ये भी प्राणी मात्र के लिए है। ये किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हम उन संकीर्णता वाले विचारों में नहीं जाना चाहते जो लोग धर्म के आधार पर, जो अपनी संकीर्ण सोच के आधार पर इस भारतीय ज्ञान परंपरा का खंडन किया करते हैं। लेकिन जैसे सूर्य की रोशनी की सबको आवश्यकता होती है। जो भी लोग कमजोर हो जाते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं कि विटामिन डी लो, विटामिन डी सवेरे सूर्य में मिलेगा। तो सूर्य क्या पहचान पहचान करके देगा विटामिन डी? नहीं। उसी प्रकार से ये भारतीय ज्ञान पहचान पहचान करके किसी को लाभान्वित नहीं करेगा, बल्कि ये प्राणी मात्र के लिए, विश्व मात्र के लिए, जगत कल्याण के लिए भारतीय ज्ञान है। और एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा से चली आ रही है यह ज्ञान परंपरा। वह क्या परंपरा है जिसका उल्लेख गीता में आया? और साक्षात आप देख रहे हैं कि गीता कब कही गई? द्वापर में। उसके पहले भी इस शास्त्र का योग वासिष्ठ में विज्ञान भगवान श्री राम को जब उपदेश दिया गुरु वशिष्ठ ने, तो गुरुओं के द्वारा यह उपदेश सतत रूप से दिया जा रहा है। शास्त्र सारे किसी न किसी गुरु परंपरा से चला करते हैं। इनकी परंपरा गुरुओं के माध्यम से, किसी एक व्यक्ति के एकाधिकार में ये परंपरा नहीं आती, बल्कि स्वयं योग संसिद्ध यह ज्ञान आचार्यों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा ये अग्रसर की गई, अग्रसर होती रही, जो कि संपूर्ण जगत के लिए, संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। तो ऐसी भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे पास है। हम ऐसे भारतीय ज्ञान की चर्चा करेंगे और किसी भी प्रकार से यह भ्रांति मन में रखने की आवश्यकता नहीं है कि यह पक्षपातपूर्ण कल्याण करेगी। नहीं, ये सबके कल्याण के लिए यह ज्ञान परंपरा प्रवाहित हो रही है। तो ऐसी ज्ञान परंपरा पर हम चर्चा करेंगे। हमने आज आपको भारतीय ज्ञान परंपरा में आने वाले जो 3 शब्द हैं, उन तीनों शब्दों का बड़ा संक्षिप्त शब्दार्थ बताया। इस शब्दार्थ के माध्यम से आप अनुमान लगा लो कि भारतीय ज्ञान परंपरा में आने वाले जितने शास्त्र हैं उनकी क्या महिमा होगी। अब हम एक एक शास्त्र का उद्धरण उठाएंगे, एक एक शास्त्र लेंगे, जिसमें हम पहले बता दिया करेंगे कि कौन सा शास्त्र कब चर्चा का विषय बनेगा। तो हम उस पद्धति से चलेंगे कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा के सभी पक्षों को यथासंभव, जितना भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी उतना हम कर पाएंगे, यथाशक्ति, यथा मति, यथा गति हम इस पर चर्चा करेंगे। और आज तो हम अब अपनी वाणी को विराम देते हैं। इतनी ही बात कह करके कि भारतीय ज्ञान परंपरा में आए हुए जो 3 शब्द हैं, उन तीनों शब्दों को आप ठीक से समझे रहिए, इसमें भ्रांत की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम पुनः शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।